तो आखिरकार राहुल गांधी ने वो स्टैंड ले ही लिया जिस स्टैंड की जरूरत कांग्रेस को पिछले कई दशकों से थी। देश भर में कांग्रेस को खड़ा करने, कांग्रेस को मजबूत करने और वापस कांग्रेस को उसके पुराने दौर में जो स्वर्णिम दौर था कांग्रेस का पहुंचाने के लिए राहुल गांधी का यह बयान जरूरी था, राहुल गांधी का यह स्टैंड जरूरी था। और राहुल गांधी ने यह साफ कर दिया है कि कांग्रेस आगे किस ओर देख रही है। राहुल गांधी ने यह भी साफ कर दिया है कि कांग्रेस का अगला लक्ष्य क्या है और कांग्रेस अब किस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहती है। 90 का वो दौर याद करिए, देश में मंडल कमीशन की चर्चा शुरू होती है। मंडल और कमंडल, इन दो ध्रुवों के बीच देश की राजनीति चलने लगती है। कांग्रेस का कोर वोटर हुआ करता था उस दौर में सवर्ण, मुसलमान और दलित, यानी कि फॉरवर्ड जातियां हिंदुओं में, जिनको ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ, भूमिहार कहा जाता था। ये तमाम जातियां उस वक्त कांग्रेस के साथ हुआ करती थी। इनके साथ दलित, अनुसूचित जाति पूरा कांग्रेस के साथ हुआ करता था। और तीसरा कांग्रेस का बेस वोटर था मुस्लिम, अल्पसंख्यक। लेकिन जब मंडल और कमंडल के बीच देश की राजनीति गई तो इसका सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को हुआ। सवर्ण जातियां बीजेपी के साथ चली गई, मुस्लिम क्षेत्रीय दलों के साथ चले गए और उस दौर में बहुजन समाज पार्टी का उभार हो रहा था तो दलित बसपा के साथ हो लिए, तो कहीं लोजपा यानी कि रामविलास पासवान के साथ हो लिए। और इस दौर के बाद कांग्रेस लगातार कमजोर होती गई और जो कांग्रेस की स्थिति आप देख रहे हैं इसकी कहानी 90 में ही लिख दी गई थी। वो दौर था जब सामाजिक न्याय की राजनीति की शुरुआत हुई थी। कांग्रेस इसको समझ नहीं पाई थी। कांग्रेस समझ नहीं पाई थी कि अब हर वर्ग, खास तौर पर ओबीसी, एससी, एसटी, उनके अंदर राजनीतिक भूख जग रही है। जबकि कांग्रेस के पुराने नेताओं की लिस्ट उठाएं, कांग्रेस के पुराने केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस के पुराने मुख्यमंत्री, कांग्रेस के पुराने प्रदेश अध्यक्ष, आपको 90% सूची अकेले फॉरवर्ड समाज से मिलती थी। और इस बात को लेकर इसका पूरा फायदा जो क्षेत्रीय दल थे, जो समाजवाद की राजनीति करने वाले तथा कथित दल थे, उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया कि कांग्रेस को सिर्फ फॉरवर्डों की पार्टी बताई गई और इसके बाद जो दूसरे सामाजिक समूह थे वो कांग्रेस से अलग हो गए। इसके बाद राहुल गांधी ने इतिहास रच दिया। राहुल गांधी ने 2 दिन पहले साफ तौर पर कहा कि इस देश में आरक्षण का दायरा बढ़ना चाहिए। राहुल गांधी इकलौते ऐसे राष्ट्रीय नेता हैं जिन्होंने कहा कि अब 50% की बाध्यता खत्म करो और आरक्षण को ऊपर ले जाओ। राहुल गांधी ने नारा दिया, जितनी आबादी उतना हक। जब यह बात निकली मीडिया के गलियारे में लगातार, जितनी आबादी उतना हक, तो लोगों को लगा यह किसी बहुजन या फिर पिछड़ों की बात करने वाली किसी पॉलिटिकल पार्टी का नारा है। लेकिन बाद में पता चला यह नारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिया है। और राहुल गांधी ने यह बता दिया है कि कांग्रेस की राजनीति अब आगे किस दिशा में बढ़ेगी। राहुल गांधी ने जातीय जनगणना का भी खुलकर समर्थन कर दिया है। इसके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दलित समुदाय से आते हैं। यह बात सबको जान लेनी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि कांशीराम जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे, वो कहा करते थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसके पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहा करते थे, सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। आप भारत लेनिन जगदेव प्रसाद का नाम आपने सुना होगा। वो भी कहते थे 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। राहुल गांधी अब इस स्टैंड पर आगे बढ़ गए हैं। बीजेपी को अच्छी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। राहुल गांधी जिस तरीके से आरक्षण और जातीय आरक्षण और सोशल इंजीनियरिंग को लेकर अब आगे बढ़ रहे हैं, वो निश्चित तौर पर देश की राजनीति को एक नई दिशा देगा और देश की राजनीति अब बदलाव के पथ पर है, बदलाव के रास्ते पर है और कांग्रेस भी बदलाव के रास्ते पर है। राहुल गांधी ने यह साफ कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा। शुक्रिया।